विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद महासमुंद के तत्वावधान में कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के संबंध में बोर्ड परीक्षा के लिए मार्गदर्शन हेतु ये विशेष कोचिंग व्यवस्था की गई है YouTube के माध्यम से, जिसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस मटेरियल का मुख्य मकसद है कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें। आप सभी इस वर्ष 2022-23 में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होंगे। आपकी परीक्षाएं बहुत जल्द ही प्रारंभ होने वाली हैं, परंतु किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम रणनीति पूर्वक काम करें। उसी बात को ध्यान में रख करके हमने ये कोशिश किया हुआ है हमारे परिषद के माध्यम से कि विज्ञान विषय की तैयारी किस प्रकार से करें कि आपका नंबर अच्छा आए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि विषय के सिलेबस के साथ ही साथ ब्लूप्रिंट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। कुल 10 इकाई हैं और उस 10 इकाई में प्रत्येक इकाई का नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी के हिसाब से हमको तैयारी करनी है। आज हम एग्जाम्पल के बतौर हमारा यूनिट नंबर 6 है, जिसका हेडिंग है विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, और इसी से जुड़ा हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस पे टोटल जो नंबर हैं, कुल अंक बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है, कुल अंक 9 है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन। इस तरीके से इस यूनिट नंबर 6 में 10वीं का जो हमारा विज्ञान है, उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन को हमको फोकस करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा और इससे रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल और केवल पूरे 9 नंबर का इस चैप्टर से आए या इस चैप्टर से आए, दोनों मिला करके आएगा। इसलिए तैयारी जो है आपको दोनों चैप्टर की करनी पड़ेगी। अब ये जो चैप्टर है, इसमें अब कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करें, तो पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो वो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा? हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो साइट है, उस साइट में आप जाइएगा और उस साइट का जो एड्रेस है वो है cgbse.nic.in। इसमें आप सर्च मारिएगा और जब सर्च मारेंगे तो उसमें ब्लूप्रिंट वाला हिस्सा रहेगा शैक्षणिक परीक्षा के अंतर्गत। उस ब्लूप्रिंट वाले में जब जाएंगे तो आपको 10वीं विज्ञान का ये सिलेबस मिलेगा। और उसमें भी हम कौन सा ले रहे हैं फिलहाल? यूनिट नंबर 6। तो उस यूनिट नंबर 6 में जो मेरा सिलेबस है, देखो 2 अलग अलग चीजें हैं, एक तो सिलेबस और दूसरा होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब दैट इज रोड मैप। मेरे को कहीं जाना है, अगर पहले से डिसाइड है कि यहाँ जाना है तो मैं उसके तरीके ढूंढता हूँ, कैसे जाऊँ। तो ये तमाम चीजें जो है हमको ध्यान में रखनी है। तो इस साइट में जाएंगे और आपको सिलेबस मिलेगा। तो इस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो पहला जो है जो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत धारा एवं परिपथ। इस वाले में हमको विद्युत धारा से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। विद्युत धारा के घटक, विद्युत विभव, विभवांतर, ऐसा करके जो है पूरा सिलेबस दिया हुआ है और वो सिलेबस को हम अच्छे से देख लें। और दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें तैयारी कौन सा करें? हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से सिलेबस और ब्लूप्रिंट के आधार पर हम परीक्षा की तैयारी करें। तो इसके लिए हमने जो है उपाय बताया। और पहला हमको ये देखना पड़ेगा जब हम तैयारी करें तो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर पे जाइए और ये देखिए कि हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। साथ ही साथ यदि आपको सप्लीमेंट्री का भी मिल रहा है तो उसमें भी आप जो है उन दोनों क्वेश्चन को, लास्ट ईयर के ना, करेंट लास्ट ईयर, उसके पहले वाले का नहीं, उसके पहले वाले का आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो मेरे हाथ में पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है
और इस क्वेश्चन पेपर में जो है हमको ये देखना है कि इस यूनिट में से जो ब्लूप्रिंट दिया गया उसके हिसाब से आया है कि नहीं आया है। ये कौन सा है, ये देख लीजिए, 1 नंबर का है। तो यहाँ पर एक 4 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन जो है पूछा गया है 1 नंबर का, चाहे खाली स्थान होगा चाहे वो हमारा 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया, खाली स्थान दिया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है 1 नंबर का। हमने बोला था यहाँ पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10 में, और उसमें लिखा हुआ है विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के संकेत चिन्ह बनाना है, सिंबल है ना, और वोल्टमीटर का बनाना है, संधारित्र तार का बनाना है और प्रतिरोध का बनाना है। तो 3 नंबर का आया, मतलब ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। तीसरा जो है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप जाइएगा, आपके पास होगा प्रश्न क्रमांक 15। तो उसमें जो है 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। चुंबक के कोई 3 गुण लिखिए, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, मतलब 3+2 करके ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 3+2। एक क्वेश्चन इसका है और एक क्वेश्चन इसका है। तो हमको पैटर्न समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से आएगा। तो ये आपका 3+2 पैटर्न पे है। इसमें सिंगल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें अथवा मिलेगा, इसमें अथवा मिलेगा, और दोनों का लेवल जो है लगभग सेम रहेगा। तो ये लास्ट ईयर का था। अब इस साल किस प्रकार से आने की संभावना है, तो हमको इसके लिए अब सिलेबस में जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो है हमने देख लिया कि भाई चुंबक के कोई 3 गुण लिखिए, ये नहीं करना आपने को। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र दोनों आ चुका। अब आया क्या, विद्युत उपकरण के सुरक्षित उपयोग हेतु कोई 3 सावधानी लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कोई 2 अंतर। अब ये चारों क्वेश्चन को हमको छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में से इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या क्या हटाना है, जो 1 नंबर का आया और किसका आया, 3 नंबर का आया है ना, और ये 5 नंबर, इस सब वाले क्वेश्चन को हमको हटा देना है। तो इस साल हमारे पास नया जो क्वेश्चन बच जाता है वो बच जा रहा है हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक आ चुका, विद्युत परिपथ के घटक भी आ चुका। अब आ जाता है धारा प्रतिरोध, ओम का नियम। पहला जो है ओम का नियम। तो एक जो है हमारा आईएमपी क्वेश्चन यहां से हमको मिल रहा है, वो क्या हो गया, ओम का नियम। ठीक है, अब ओम का नियम का कथन तैयार कर लीजिएगा, इसका ग्राफ भी आप तैयार कर लीजिए। किसका ग्राफ, वीआई ग्राफ मिलता है, वीआई ग्राफ, ये तो ऐसा करके ग्राफ मिलता है। तो ओम का नियम याद करिए, ग्राफ लिखिए, और साथ ही साथ आपको इसमें ध्यान रखना होगा ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध की परिभाषा, ये याद करिए आप। जब प्रतिरोध का परिभाषा और मात्रक आपने रख लिया तो इसका श्रेणी क्रम संयोजन और होता है दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों का परिभाषा और न्यूमेरिकल आपको यहां से सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो एक आईएमपी क्वेश्चन आपका ओम्स लॉ, दूसरा आईएमपी क्वेश्चन आपका बन रहा है दूसरा एरिया श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। यहां से आपका या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर इसका परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए बोलेगा। और तीसरा जो हमको आईएमपी लग रहा है न्यूमेरिकल, वो होगा विद्युत शक्ति से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो विद्युत शक्ति पर आधारित जो न्यूमेरिकल दिया हुआ गणित जो हम लोग बनाएंगे, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग यहां से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें से 3 नंबर का भी पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न पर आएंगे, 3+2 करके। क्लियर है? अच्छा, अब इसका जो दूसरा वाला हमारा अथवा वाला पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है, इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो इस वाले चैप्टर में हमको किस प्रकार से तैयारी करना है, तो पिछले साल वाले को अगर हम लोग छोड़ दें तो इस बार चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड हमको जो जानकारी मिलेगी
वो करना पड़ेगा। कौन सा? जैसे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार, सीधा तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम, और क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस तरीके से हम यदि सेकंड वाले पोर्शन में देखें तो जो लास्ट ईयर नहीं आया है, लास्ट ईयर में हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र से रिलेटेड। तो इस बार जो है उससे रिलेटेड ज़्यादा बड़े क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। तो क्या पूछा जाएगा उससे रिलेटेड? ये जो पोर्शन है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा, है ना, इसकी परिभाषा, और दूसरा जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। ठीक है, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, इस पर, और जो बल की दिशा ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, उसका कथन जो है पूछा जा सकता है। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत एवं चित्र। तो चित्र तो बहुत आसान है इसका, ये ध्यान में रखना है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है हम लोग कौन कौन सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक तो हमारा धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ठीक। और इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। और दूसरा जो होगा, दूसरा क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है विद्युत मोटर। क्या? विद्युत मोटर जो हमारा है, उस विद्युत मोटर का सिद्धांत और उसका नामांकित चित्र। तो इस तरीके से हमको ये बात। और तीसरा जो है हमारा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का कथन। तो कुल मिलाकर के इन दोनों में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पार्ट 1 से 1, 2 और 3, ये 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तैयार कर लो और इसमें से ये जो है 3 ये अथवा में मिलेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें एक क्वेश्चन जो है आपका इसमें से रहेगा और एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि एक पोर्शन जो रहेगा वो टोटल इससे रहेगा और दूसरा इससे रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। दोनों को मिक्सअप करके जो है देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर से जो मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं उससे आपको एक आधार मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा। और यदि आपको ज़्यादा नंबर पाने हैं तो ये रणनीति अपनाना ही पड़ेगा। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को आप क्या करिए, हटा दीजिए, और उसके पहले के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। और ऐसी तैयारी करिए कि डायग्राम भी प्रॉपर टाइम में बन जाए, उसका थ्योरी भी जो है ढंग से आपको लिखते बन जाए। और ये तभी होगा जब आप पहले से सभी विषयों का विशेष तौर पर तैयारी कर पा रहे होंगे, है ना, विशेष तौर पर तैयारी करेंगे। तो ऐसे ही बाकी टॉपिक्स का भी आपको करना है। मैंने अभी भौतिकी का बताया। पहली बात तो ये कि आप ब्लूप्रिंट को देखना सीख जाइए। हर विषय का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, गाइड के सामने भी दिया हुआ रहता है। वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आप लोगों की सुविधाओं के लिए जारी कर रखा है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आप जो है कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।